नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। सत्ता से सवाल में आज बात मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। शिवराज सिंह चौहान भले ही मुख्यमंत्री न रहे हो, लेकिन प्रदेश की जनता आज भी उन्हें अपने मुखिया के तौर पर देख रही है। लगातार पार्टी के फैसले को गलत बताते हुए नजर आ रही। सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे ट्वीट्स और वीडियोस देखने के लिए मिल रहे हैं जिसमें बीजेपी को लगातार नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में तमाम सवाल बनते हुए नजर आ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले क्या नाराज शिवराज सिंह चौहान को मनाने के लिए अब पार्टी आला कमान कोई बड़ा फैसला लेते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लगभग 1 महीने से ज्यादा हो चुका है डॉक्टर मोहन सिंह यादव को मुख्यमंत्री बने हुए, लेकिन देखा जा रहा है कि ना तो प्रदेश की जनता उनसे खुश है और ना ही यहाँ पर विपक्ष उनके काम को लेकर के जिस तरीके से संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्ष लगातार मोहन सिंह यादव पर सवाल उठा रहा है, खास तौर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी। अब ऐसे में सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव से पहले अपने वोट बैंक को बचाने के लिए आखिरकार अब पार्टी आला कमान का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि अगर शिवराज सिंह चौहान पार्टी से बगावत कर देते हैं तो ऐसे में तकरीबन 60 विधायक पार्टी से अपना समर्थन वापस ले लेंगे। और हाल ही में जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान भरे मंच से कहते हुए नजर आते हैं कि जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर पड़ी तो अपनी ही पार्टी से बगावत कर लूंगा, अपनी ही पार्टी से लड़ जाऊंगा। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को लेकर अब कई सवाल सामने आ रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अबरार हैं और अबरार से समझेंगे कि अबरार, शिवराज सिंह चौहान, सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा, जिस तरीके के वो बयान दे रहे हैं नाराजगी साफ झलक रही है, लेकिन क्या लोकसभा चुनाव से पहले ये नाराजगी बगावत का रूप यहां पर ले सकती है? देखिए, शिवराज सिंह चौहान को लेकर के शुरुआती समय से ही, जब से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में सीएम का चेहरा बदला, उसके बाद से ही शिवराज सिंह चौहान को लेकर के पार्टी के भीतर भी और पार्टी के बाहर भी, विपक्ष भी और तमाम लोग जो है इस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि क्या शिवराज सिंह चौहान को बदलना चाहिए था, क्या दूसरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था। ये काफ़ी ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं कि परेशान करने वाला और हैरान करने वाला फ़ैसला जो है वो बीजेपी का हमें देखने को मिला था। उसके बाद से ही इस पूरे मुद्दे को लेकर के ये कहा जाने लगा कि बीजेपी का जो एक तबका है वो जानबूझ करके इन चेहरों को राजनीतिक हाशिए पर पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहा है, ताकि जो 2024 या फिर 2029 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, इसमें ये जो है हाईकमान के लिए कोई चुनौती न बन पाए। यानी कि जो दो चेहरे भाजपा में मुख्य तौर पर तमाम फैसले को लेने के लिए जाने जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री। दरअसल एक लॉबी का भी जिक्र हमेशा से किया जाता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में भी एक लॉबी काम करती है, जैसा कि कांग्रेस में भी कभी इस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ करता था। और हमें याद होगा कि जो है 17 या 13 करके ऐसा कांग्रेस पार्टी में ग्रुप था, जिसको लेकर के भाजपा दावा क्या करती थी कि ये ग्रुप कहीं ना कहीं नाराज चल रहा है। तो अब ठीक वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी में पैदा हो गई है और शिवराज सिंह चौहान जितने लंबे समय तक प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे, जाहिर सी बात है कि उनका राजनीतिक असर और रसूख जो है वो तमाम महकमों में जो है नजर आता है। कई ऐसे अफसर हैं, कई ऐसे जो अब अधिकारी हैं जो लगातार उनके संपर्क में, और पार्टी के भीतर जो उनका एक राजनीतिक दबदबा हमेशा देखने को मिला करता था, वो अब भी उसी तरीके से कायम है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर के जो सियासी जानकार दावा कर रहे हैं और ये जो ताल ठोकी जा रही है कि माफ़ कीजिएगा, शिवराज सिंह चौहान जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर पार्टी को लेकर के कोई ना कोई अंतिम फैसला ले सकते हैं, लेकिन उस फैसले को लेने के लिए वो किस समय का इस्तेमाल करेंगे ये देखने वाली बात होगी। और अभी की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भले ही भारतीय जनता पार्टी को एक शानदार जीत ज़रूर मिल गई हो, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी इस डर से हमेशा जूझ रही है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर से पलटी मार जाते हैं
क्योंकि जब वो अपनी जो है उस पार्टी से छोड़ करके भाजपा में आ सकते हैं, जिस पार्टी ने उन्हें राजनीतिक पहचान दी, राजनीति में कई बड़े पद दिए, उसके बावजूद भी उन्होंने मात्र पद के लिए ही कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहा था। जी। तो ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया और दूसरा तबका, दूसरा खेमा शिवराज सिंह चौहान का है। ये दोनों ही खेमे नाराज हैं मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर मोहन यादव को बनाने के बाद से। और अब जो है शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों ही चेहरों को जो है भारतीय जनता पार्टी को मना करके रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन चेहरों में से कोई भी नाराज होता है तो जाहिर सी बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक नुकसान का एक बड़ा कारण बन सकता है। वैसे भी मध्य प्रदेश का जो सियासी समीकरण है वो बिल्कुल अलग तरीके का है, लगभग आप कह सकते हैं कि राजस्थान जैसा ही है, क्योंकि वहाँ पर कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बुनियादी सहूलतें अब तक मुहैया सरकार के द्वारा नहीं करवाई जा सके हैं, और कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अभी भी कई समस्याएं मौजूद है। और इसको लेकर के जो है मोहन यादव काफ़ी ज़्यादा घिरते हुए भी नजर आएंगे, क्योंकि विपक्ष लगातार इस पूरे मामले को लेकर के सवाल खड़ा कर रहा है। तो अब देखना यह है कि शिवराज सिंह चौहान कौन सा समय जो है यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं अपनी नाराज़गी को उस ढंग से दिखाने के लिए, और उसका भारतीय जनता पार्टी के पास क्या तोड़ जो है नजर आता है। अच्छा अबरार, यहाँ पर देखिए आपने कहा कि शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो नाराज हैं और उनकी नाराजगी उनके बयानों में झलक भी रही है। और जब देखा जाने लगा कि विपक्ष इस मुद्दे को काफी ज्यादा उठा रहा था, प्रदेश की महिलाएं लगातार पार्टी के खिलाफ नाराजगी को जाहिर कर रही थी, तब यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कहते हुए नजर आते हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बनाने का मतलब ये नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान को घर बैठने के लिए कह दिया गया है, बल्कि उन्हें जल्द ही कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो क्या वाकई में बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए ये फैसला पार्टी द्वारा लिया गया है? और सवाल ये है कि प्रदेश की जनता चाहती है मुख्यमंत्री बनाया जाए, और अगर लोकसभा चुनाव में आखिरकार ऐसी क्या जिम्मेदारी पार्टी द्वारा दी जा सकती है जो मुख्यमंत्री पद से ज्यादा बड़ी हो और जिससे शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी यहाँ पर दूर की जा सके? देखिए, ये राजनीतिक बयानबाजी लगातार जो है विरोधियों के मुंह को बंद करवाने के लिए दिया जाता है, लेकिन सवाल ये है कि अगर शिवराज सिंह चौहान को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जानी है अभी भी, तो सीएम के बाद पीएम का चेहरा होता है। तो क्या पीएम बनाए जाएंगे शिवराज सिंह चौहान? तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। मुझे लगता है कि ये पार्टी में कहीं ना कहीं स्थिरता बनाए रखने के लिए इस तरीके की जो है बयान जो है वो दिए जाते हैं, ताकि कोई भी जो है पार्टी में टूट की स्थिति जो है वो उत्पन्न ना होने पाए। वाकई में देखिए अब देखना काफी अहम रहेगा कि नाराज शिवराज को मनाने के लिए अब पार्टी आला कमान का अगला कदम क्या रहेगा। क्या लोकसभा चुनाव के चलते वाकई में कोई बड़ी जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को दी भी जाएगी, या फिर जैसा कि अभी अबरार ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ पार्टी में कोई टूट ना हो इसलिए शिवराज सिंह चौहान को ये तमाम बातें लेकर के कही जा रही हैं पार्टी हाईकमान द्वारा। देखना काफी अहम रहेगा, लेकिन फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।